मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग थ्रू नीट स्कोर 2021 के बारे में। यहाँ बीएचयू जिपमर बीएससी नर्सिंग में कितना कट ऑफ नीट के थ्रू जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि आज एक कट ऑफ जारी किया गया है और वो कट ऑफ इतना कम आया है कि आप सभी लोगों को देखकर हैरानी भी होगी और आप लोगों को सबको लगेगा कि अब मेरा नंबर आ सकता है। तो इन्हीं मुद्दों पर इसमें बात करने वाले हैं। आप थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो आप इसे इत्मीनान से देखिए, रिलैक्स होके एक वीडियो को देखेंगे तो आपके जो डाउट्स हैं और आप में जो कन्फ्यूजन और टेंशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें राहत मिलेगी, यानी आपकी टेंशन और जिसे आप तनाव कहते हैं वो दूर हो जाएगा। तो एक तरीके का ये मोटिवेशनल वीडियो भी आपके लिए साबित होगा। देखिए, ये एक नोटिफिकेशन आज 18/12/2021 को अर्जेंट अटेंशन एक करके नोटिस जो है एमसीसी ने जारी की है। मेडिकल काउंसिल कमेटी ने, मेडिकल काउंसिल कमेटी ऑफ डीजीएचएस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग काउंसिल फॉर 15% यूजी एंड 50% पीजी सीट्स फॉर ऑल इंडिया कोटा। इसके बारे में इन्होंने एक जो है नोटिस जारी की। कहा कि बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड गजटेड नोटिफिकेशन इशूड बाय द एनएमसी। तो ये एक तरीके का इन्फॉर्मेशन इन्होंने इसमें प्रोवाइड कराई कि ऑनलाइन 04 राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसिल जो है 01, 02, 03 मॉप राउंड्स और स्ट्रे वैकेंसीज राउंड के टर्म्स में एकेडमिक ईयर 2021-22 ऑनवर्ड्स के टर्म्स में इन्होंने कहा कि हमें एक स्पेशल अपील की गई थी जिसका नंबर दिया गया, कॉपी अटैच कर दी। तो इन्होंने उसी के टर्म्स में विल बी रिवर्टेड बैक टू द रिस्पेक्टिव स्टेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल इंडिया कोटा राउंड 2। तो इस तरीके की एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने यूजी और पीजी दोनों के लिए यहाँ पर जारी की गई है। और यहाँ नीचे उन्होंने एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर एक अटैच कर दी है। तो यहाँ पर कौन कौन से पिटिशंस हैं, रिस्पोंडेंट हैं, तो इन सभी की डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। तो यहाँ रॉय अब्राहम एडवोकेट हैं, रीना रॉय एडवोकेट हैं, आदित्य कौशिक एडवोकेट हैं, और यहाँ जो है एल नागेश्वर राव हैं और वी आर गवी हैं और बीवी जो है। अब तो इस तरीके की यहाँ पर डिटेल एक प्रोवाइड कराई गई जो यहाँ पर दी गई है। बाकी हम यहाँ पर कट ऑफ की भी बात करने वाले थे। देखिए, आईजीएमएस पटना जो है उसने नीट के थ्रू एडमिशन लेने की बात कही थी, तो उन्होंने अपने फॉर्म अलग से भरा लिए, यानी नीट के जिन लोगों ने नीट का फॉर्म भरा था, यानी जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, उनका स्कोर कार्ड आने के बाद उन्होंने एक फॉर्म डाला, एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आईजीएमएस पटना ने डाला और उसके थ्रू कहा कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं आईजीएमएस पटना में बीएससी नर्सिंग, जेएनएम और अलाइड हेल्थ साइंसेस कोर्सेज के लिए, वो लोग जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस उनके पास नीट यूजी स्कोर 2021 होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने अप्लाई किया, तो यहाँ पर उन्होंने 496 लोगों को सेलेक्ट किया है, यानी इसमें काउंसलिंग के लिए कॉल की है उनको। अब इनके अगर आप स्कोर देखेंगे, जो नीट के स्कोर हैं, तो इनका टॉपर्स भी बहुत ज़्यादा है और जो लोएस्ट पायदान पे यानी 496 पे है वो भी बहुत कम है। तो अगर हम टॉप 100 लेके चलते हैं, यानी टॉप 100 ले लें ओवरऑल, तो उनको आप यहाँ पर अगर देखेंगे, देखिए यहाँ जो टॉपर है वो 577 नंबर वाला है, जिसने एक तरीके का यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि जो यहाँ पर लोगों ने अप्लाई किया है, यानी वो बीएससी नर्सिंग, जेएनएम या अलाइड हेल्थ साइंसेस के कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। एमबीबीएस और बीडीएस और बीएचएमएस बीओएमएस वाले यहाँ पर नहीं इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वो क्यों फॉर्म भरेंगे यहाँ पर। तो उनके अलावा जो बीएससी नर्सिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं उन लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं 577 भी नंबर जो बंदा लाया है जो है वो भी यहाँ पर जो है कैंडिडेट इन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। तो नीचे की तरफ जो आप स्क्रॉल करते हैं तो देखिए लगातार काफ़ी तेज़ी से मेरिट गिरती है। 77 के बाद सीधे 530 आ जाती है, 28,700,
यानी 500 के प्लस में सिर्फ जो है आपके पास 5 कैंडिडेट हैं। आप समझिए इस तरीके से कि यहाँ सिर्फ 5 कैंडिडेट मिलते हैं 500 के ऊपर। तो यानी 500 के ऊपर बहुत ना के बराबर लोग हैं, और आपके पास जिन पर BHU और सारे जो कोर्सेज हैं उनमें आप जब अप्लाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मेरिट नीचे गिरेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लगातार नीचे अगर हम स्क्रॉल करते चले जाएँ तो यहाँ 434 आ गया, और नीचे आप आएंगे तो यहाँ 100 हम बात कर रहे थे, 100 की ले लेते हैं। तो 100 जैसे ही लेंगे तो देखिए 100 में आप कहाँ पर आ जा रहे हैं, यानी सेफ जोन में हैं आप। यानी अगर 100 तक हम आ रहे हैं तो ये 374 आ रहा है। 374 पर जो कैंडिडेट आ रहा है वो आप समझिए जनरल कैंडिडेट सेफ जोन में है, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं सीट जरूर मिल जाएगी। यानी इसी को हम मान के चल रहे हैं कि ये 374 नंबर जो लाया है बंदा, वो जनरल में कहीं ना कहीं सीट जरूर पा जाएगा। यानी कट ऑफ हम जनरल का इसी के अकॉर्डिंग निकाल के आपको बता रहे हैं कि जनरल का 374 नंबर तक वो सेफ है, उसे सीट मिलेगी ही मिलेगी BSc नर्सिंग में कहीं ना कहीं। आप उसके अंदर आ जाइए, आप यहाँ पर करीब नीचे 130-40 तक आ जाइए तो 140 नंबर की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो OBC का आप देख लीजिए यहाँ करीब, ये इसको रखिए आप 342, ये OBC के लिए सेफ जोन होगा, ये OBC के लिए सेफ कट ऑफ रहेगा। यानी हमने वहाँ पर देखा आप 300 समथिंग 74 था, या 342 नंबर पर सेफ जोन में रहेगा, कहीं ना कहीं उसे सीट अवश्य मिल जाएगी। इसी तरीके से आप नीचे की तरफ आइए। ये थोड़ा सा एनालिसिस आपको अजीब तरीके का लग रहा होगा, लेकिन इससे आप अंदाज़ा काफ़ी काउंटिंग कर सकते हैं कि कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं। देखिए EWS की अगर हम बात कर लेते हैं तो EWS में यहाँ पर 310 है। तो 310 जिसका है EWS में, तो वो भी सीट पाने के उसके 100% चांसेस की हम बात यहाँ कर रहे हैं। बाकी नीचे भी मेरिट गिरेगी, ऊपर तो नहीं ही जाएगी, ये नीचे ही रहेगी इससे, क्योंकि लगातार जो है होंगे। उसके बाद की बात अगर हम बात कर लें SC की, अब यहीं पर तो SC का आप यहाँ पर बंदा देख सकते हैं 246 के आसपास अगर रखें तो ये 264 जो है आ रहा है कट ऑफ, 264 नंबर कट ऑफ रहेगा SC का लगभग। तो ये अगर इतने इतने नंबर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं। बाकी मेरिट नीचे की तरफ भी आ सकती है, क्योंकि इन्होंने एक रफली आइडिया आप इससे इस पूरी मेरिट और कट ऑफ से निकाल सकते हैं। और अगर हम ST की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ST का मुझे जो लगता है वो आप यहाँ तक आइए 89 तक जो ये कट ऑफ रहेगा वो ST का लगभग कट ऑफ रहेगा 89 नंबर। तो ये इस तरीके से जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई अप्लाई करता है नहीं करता है, चीज़ें होती हैं मिस कर जाती हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो मैंने यहाँ पर आपको कट ऑफ प्रोवाइड कराया है वो इसी तरीके का लगभग कट ऑफ रहेगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है तो हमने अलग अलग जगहों पर चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और उसका सबूत आपको हम ये मेरिट लिस्ट दे रहे हैं जो IGMS पटना के थ्रू है। ये जो है IGMS पटना के थ्रू है, उन्होंने अपनी एक मेरिट लिस्ट जारी की है, कट ऑफ जारी किया है। तो इसी वजह से, बाकी इसमें तो आप नीचे की तरफ जाएंगे तो 496 लोगों को सेलेक्ट करने में ही देखिए आप यहाँ BC की 5 आ गई है, 7 आ गई है SC की। तो ये आप तो इतने नंबर तो मैक्सिमम लोगों के होंगे ही। तो ये केवल आंकड़ा आप देखिए, यहाँ पर जो आंकड़ा है 496 लोगों में इतनी कम मेरिट आ रही है। तो हो सकता है कुछ लोगों ने अप्लाई ही ना किया हो इसमें, तो उनके मार्क्स अच्छे हों, अप्लाई ना कर पाए हों, इसीलिए हमने बीच से ही इसको कट ऑफ को उठाया है, निचले पायदान तक हम लेके नहीं आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से चीज़ों को समझ गए होंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिलैक्स भी फील कर रहा होगा और मोटिवेशन मिल रहा होगा कि आपके लिए अब जो है BHU और जिपमर जैसे जो इंस्टीट्यूट अच्छे इंस्टीट्यूट हैं तो वो अब दूर नहीं हैं। जैसे ही
एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग शुरू होगी, ये आपको इंस्टीट्यूट वहाँ पर मिलेंगे और आप इन्हीं के थ्रू काउंसलिंग करा पाएंगे। बाकी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अपना अलग से लाके केवल उस मेरिट पर फॉर्म भरा के और काउंसलिंग कराने, जैसे आईजीएमएस पटना कर रहा है उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हम आईजीएमएस पटना की, जैसे हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, वैसे ही हम उनकी भी देंगे। फिलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, सेंट्रल बॉडीज़ जो हैं, उनमें 100% कोटा होता है, तो इसलिए उन्हीं के थ्रू वो काउंसलिंग कराई जाएगी। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।